हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एड, डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड, एम्स ऑफ फर्स्ट एड, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड, स्कोप ऑफ फर्स्ट एड। सो अब आपको पता तो चल गया होगा कि फ़र्स्ट एड है क्या। जो किसी पेशेंट के सडनली इल और इंजर्ड होने से पहले जो इमीडिएट हम केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, उसको फ़र्स्ट एड बोलते हैं। क्लियर। देन अब हम पढ़ेंगे कि जो गोल्डन रूल क्या है फ़र्स्ट एड के, मतलब जो फ़र्स्ट एडर हम उसको बोलते हैं जो उस पर्सन को इमीडिएट, जो पर्सन केयर प्रोवाइड कर रहा है एज असिस्टेंट्स बनकर, उसको हम फ़र्स्ट एडर बोलेंगे। सो जहाँ पर कि वो जो फ़र्स्ट एड पर्सन अप्लाई कर रहा है जो इल पर्सन है या इंजर्ड पर्सन उसको, तो उसके क्या क्या रूल होते हैं वो हम इसमें देखेंगे कि कौन से रूल होंगे। सो फर्स्ट, डू फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट क्विकली, क्वाइटली एंड विदाउट फस और पेनिक। कहते हैं सबसे पहले क्या रूल है फर्स्ट एड का, डू फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट क्विकली। जो भी आपने फर्स्ट थिंग्स मतलब फर्स्ट स्टेप कर रहे हो वो क्विकली जो है वो मतलब पेशेंट पर प्रोवाइड कर देना है, क्वाइटली करना है एंड विदाउट फस और पैनिक। फस और पैनिक मीन्स कि आपने खुद भी नहीं मतलब घबराहट महसूस करनी और फड़फड़ाना नहीं है, वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं क्रिएट कर देना कि पेशेंट जो है वो ज़्यादा डर जाए कि मेरे को क्या हो गया है। ठीक है। पैनिक मीन्स आपने ज़्यादा गुस्से में नहीं आना उस टाइम कि आप आसपास के लोगों को बोली जाओ ये कर दो वो कर दो। नो, आपने बड़ा ही जो अपना फर्स्ट स्टेप है क्वाइटली करना है और फर्स्ट थिंग वही करनी है जो आपको फर्स्ट नीड लग रही है, फर्स्ट स्टेप लग रहा है, और क्विकली फास्ट अप जो है वो प्रोसेस अपना स्टार्ट कर देना है। सो सेकंड, गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इफ़ ब्रीथिंग हैज़ स्टॉप्ड एवरी सेकंड काउंट। कहते क्या करना हमने, आर्टिफिशियल जो है वो रेस्पिरेशन पेशेंट को देनी है इफ़ ब्रीथिंग है स्टॉप्ड। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट की जो है साह में रुकावट आ रही है, साह जो है वो बंद होना स्टार्ट हो रहा है, जब बंद हो गया है तो एवरी सेकंड काउंट, उसके आपने पहले तो वो सेकंड जो है काउंट करते रहना है कि कितनी मतलब जो रेस्पिरेशन है या किस हिसाब से चल रही है। अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम आ रही है, स्टॉप्ड हो रही है या डाउन जा रही है, तो आप उसको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दे सकते हो। सो आर्टिफिशियल ब्रीथिंग में आप क्या करोगे, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग में लाइक आप पेशेंट को माउथ टू माउथ जो है उसकी रेस्पिरेशन स्टोर कर करवा सकते हो। पेशेंट का रेस्पिरेटर पैटर्न जितना पॉसिबल हो सके माउथ टू माउथ रेस्पिरेट देकर उसके सांस जो है वो वापस लेकर आ सकते हो। क्लियर। देन 3, स्टॉप एनी ब्लीडिंग। कहते जे एक रूल है। उसके बाद आप देखो कौन सा पार्ट जो है पर्सन का इंजर्ड हुआ है, कहाँ पर वूंड हुआ है, अगर वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, पेशेंट की ब्लीडिंग को स्टॉप करवा सकते हो। तो कैसे, जैसे आपके पास लाइक कोई स्कार्फ है, मफरल है, कोई भी क्लोथ्स है, दुपट्टा है, तो आप उसके साथ क्या है पेशेंट को उस कपड़े को एज ए बैंडेज टाइप आप यूज़ कर सकते हो कि पेशेंट की ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए। तो आप वहाँ पर एज ए बैंडेज टाइप वो कपड़ा जो है अगर कवर कर दोगे उस इंजर्ड पार्ट पर तो पेशेंट की जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। सो थर्ड आपका मतलब जो फर्स्ट एडर है उसका रूल है स्टॉप एनी ब्लीडिंग। जिस भी टाइप की ब्लीडिंग पेशेंट पर हो रही है हमने उसको स्टॉप करवाना होता है। ठीक है। सो फोर्थ, गार्ड अगेंस्ट और ट्रीट फॉर शॉक बाय मूविंग द कॉजैलिटी एज लिटिल एज पॉसिबल एंड हैंडलिंग हिम जेंटली। कहते हैं हमने क्या करना है, जितना भी हमें हो सके पेशेंट को जो है साइड बाय साइड हमने पेशेंट का शॉक में ना जा सके उसको गार्ड करते रहना है। देन मूविंग द कॉजैलिटी एज लिटिल एज पॉसिबल एंड हैंडलिंग हिम जेंटल। जितना भी हो सके पेशेंट को मतलब हम पॉसिबल कर सके कि वो थोड़ा सा मूव कर सके। देन उसको प्रॉपर हम पोजीशन तक लेकर उसका जो है सर्कुलेशन पैटर्न है वो मेंटेन करेंगे कि जो पेशेंट है शॉक में ना जा सके। देन डू नॉट अटेम्प्ट टू मच, डू द मिनिमम दैट इज़ एसेंशियल टू सेव लाइफ एंड प्रिवेंट द कंडीशन फॉर वर्सनिंग।
कहते हैं डू नॉट अटेम्प्ट टू मच, हमने ज़्यादा वहाँ पर अटेम्प्ट नहीं करना, जितनी हम पेशेंट की जो लाइफ है, पर्सन की लाइफ है, सेव कर सके वही हमने करना है। ज़्यादा भी हमने वहाँ पर कोई प्रोसीजर नहीं करने बैठ जाना कि हम लाइक सपोज आप कोई मेडिकल केयर का ही पेशेंट कर रहा है तो आप सोचे कि मैं इसको जो हॉस्पिटल में प्रोवाइड होना है वो एक रोड साइड पर ही प्रोवाइड कर दूँ, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर ही अप्लाई कर दूँ। नो, आपने जितना हो सकता है उतना ही अटेम्प्ट करना है, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करने की कोशिश करनी पेशेंट को, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट यही मेन पर्पज़ होता है कि हमने पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करवाना होता है हॉस्पिटल में। देन 6, रीअश्योर द कैजुअलिटी एंड दोज अराउंड दस हेल्प टू लिसन एंजाइटी। सो रीअश्योर द कैजुअलिटी मीन्स होता है कि पेशेंट को हमने जो है वो रीश्योर करवाना है, उसको कंफर्टेबल करवाना है कि आप सिक्योर हो, आप ठीक हो, और अपनी एंजाइटी जो है वो रिड्यूस, उसकी जो एंजाइटी है उसका लेवल जो है वो रिड्यूस करवाना है, उसको कोई टेंशन नहीं देनी। ओके। देन 7, डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राउड ए राउंड एज फ्रेश एयर इज़ अनसेंशियली। सो कहते हैं कि पेशेंट को क्या है, डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राउड ए राउंड, कि उसके आसपास जो है, सपोज़ हम रोड एक्सीडेंट की एग्जांपल ले रहे हैं, तो लाइक रोड एक्सीडेंट हो गया तो हमने ये कोशिश करनी है कि पेशेंट के आसपास जो है क्राउडिंग ना हो, भीड़ इकट्ठी ना हो, ताकि पेशेंट और घबरा ना जाए और उसकी वजह से उसका एक तो एंजाइटी लेवल इंक्रीज हो सकता है, दूसरा देखो उसको ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, सो जिसकी वजह से पेशेंट का जो है ब्रीथिंग प्रॉब्लम आएगी। सो हमने उसको फ्रेश एयर प्रोवाइड करनी है ताकि उसकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो है वो सिक्योर रह सके, तो इसलिए हमने पेशेंट के आसपास जो है क्राउडिंग नहीं करनी है। सो डू नॉट रिमूव क्लॉथ अननेसेसरी, पेशेंट के क्या करना, हमने जो है जो क्लोथ्स है वो वही पार्ट के रिमूव करवाने हैं जो जिसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। अननेसेसरी हमने जो क्लोथ है वो रिमूव नहीं करवानी। देन अरेंज फॉर द रिमूवल ऑफ कैजुअलिटी टू द केयर ऑफ डॉक्टर हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल। सो कहते हैं उसके बाद जितना भी हो सकता है हमें जो है पेशेंट को हॉस्पिटल के लिए ट्रांसपोर्ट करना है, हॉस्पिटल पहुंचाना है, ताकि जो उसका फर्दर ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटल में ही हो, क्योंकि हमने डू नॉट अटेम्प्ट टू मच, ज़्यादा वहाँ पर अटेम्प्ट नहीं करना, जो पेशेंट की लाइफ को बस सेव करना है, जितनी पेशेंट की लाइफ है वहाँ पर सेफ हो सके, जान बच सके, उसके बाद का ट्रीटमेंट शेड्यूल है हॉस्पिटल में ही होना चाहिए पेशेंट का। क्लियर? ओके। सो ये क्या थे, रूल थे पेशेंट के रिगार्डिंग कि फ़र्स्ट एड, जो फर्स्ट एडर है वो कौन कौन से उसके रूल होने चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्विकली, जो भी आपने फर्स्ट नीड के अकॉर्डिंग करना है क्विकली करना है, उसके आसपास क्वाइटली रहना है, पैनिक कंडीशन मेंटेन नहीं करनी, गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कि अगर आपको लगता है कि पेशेंट की जो आर्टिफिशियल है वो कम हो, रेस्पिरेशन जो है, गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, अगर उसका रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टॉप हो रहा है तो आप उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन माउथ टू माउथ प्रोवाइड करवा सकते हो। देन स्टॉप एनी ब्लीडिंग, थर्ड आपका है कहीं पर इंजर्ड हुआ है, वुंड हुआ, तो सबसे पहले आपने जो है ब्लीडिंग स्टॉप करवानी है पेशेंट की। गार्ड अगेंस्ट और ट्रीट फॉर शॉक, जैसे भी आपको लगता है कि अगर पेशेंट शॉक में जा सकता है तो आपने उसको गार्ड करते करते देन आपने उसको पोजीशन मेंटेन करवाने के साथ साथ उसका जो है शॉक लेवल मेंटेन करना है। डू नॉट अटेम्प्ट टू मच, रीअश्योर द कॉजेलिटी, आपने कॉजेलिटी मीन्स वो इल पर्सन जो उस टाइम हार्म हो रहा है उसको आपने रीअश्योर करना कि आप सेफ़ हो, हम आपकी जान बचा लेंगे, ठीक है, उसको उसका एंजाइटी लेवल मेंटेन करने के लिए। देन डू नॉट रिकवर क्लोथ्स अननेसेसरी, अगर कोई जहाँ पर वुंड या इंजर्ड हुआ है वही पार्ट आपने पेशेंट का जो है वो
रिमूव करवाना है। ये नहीं है कि आप फटाफट से पेशेंट के सब शर्ट के बटन जो खोल कर, लाइक मेल पर्सन है तो आप बटन खोल दोगे और शर्ट ही रिमूव करवा दोगे। नो, आपने एक दो ही बटन खोलना है रेस्पिरेशन देने के लिए या CPR देने के लिए, ज़्यादा जो क्लोथ वो रिमूव नहीं करवानी। सो अरेंज फॉर द रिमूवल ऑफ द कैजुअलिटी, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आपने पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाना है। सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड के प्रिंसिपल क्या क्या है। सो व्हेन एनी पर्सन कम्स अक्रॉस अनदर सीरियस इंजर्ड पर्सन शी शुड फॉलो द फॉलोइंग प्रिंसिपल। सो फर्स्ट, मेक श्योर दैट victim's airways is not blocked by the tongue secretion or some foreign body restore respiration। कहते कि विक्टिम भी वहाँ पर वही पर्सन आ गया जो इंजर्ड हो रहा है, जहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है कोई। सो कहते हैं मेक श्योर दैट विक्टिम्स एयरवेज नॉट ब्लॉक्ड बाय द टंग। कहते हैं आपको ये श्योर होना चाहिए कि पेशेंट का एयरवे पैटर्न जो है वो ब्लॉक तो नहीं हो रहा, उसके जो है कहीं पर सक्रीशन तो नहीं अंदर चले गई जिसके साथ जहाँ कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स अंदर चले जाए जो और पेशेंट को इन्फेक्शन दे सके। तो आपने पेशेंट का रीस्टोर रेस्पिरेशन करनी है, ठीक है। आप पेशेंट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड कर रीस्टोर कर सकते हो रेस्पिरेशन को। देन मेक श्योर दैट द पर्सन इज़ ब्रीथिंग। If not administered artificial respiration, then restore respiration. Make sure that the person is breathing। कहते हैं अगर पर्सन ब्रीथिंग पैटर्न में है, इफ़ नॉट एडमिनिस्ट्रेटर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, तो कहते कोई बात नहीं है, आप उसकी एडमिनिस्ट्रेशन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन रिस्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर डैट द पेशेंट हैज़ पल्स और नो पल्स। कहते हैं आपको श्योर होना चाहिए कि पेशेंट की पल्स रेट वो है चल रही है कि नहीं चल रही। सो इफ़ नो पल्स इज़ फेल्ट देन एडमिनिस्ट्रेटर कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। मीन्स कहते हैं अगर पेशेंट का पल्स रेट आपको नहीं फील हो रहा, पल्स जैसे आपको पता ही है कि हम पल्स रेट कैसे फील करते हैं, आपने प्रोसीजर कर लिया है, ठीक है। तो अगर कहते हैं आपको पल्स रेट नहीं फील हो रहा तो आप पर्सन को CPR दे सकते हो, जिसको हम कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन बोलते हैं, बट इसको अब हम बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं पेशेंट के। सो कहते हैं हम पेशेंट को CPR जो है वो दे सकते हैं। देन चेक फॉर ब्लीडिंग, टेक मेजर टू कंट्रोल ब्लीडिंग। कहते हैं हमने क्या करना है, फोर्थ जो प्रिंसिपल है फर्स्ट एड का आगे फर्दर है, जैसे हमने रेस्पिरेशन मेंटेन करवा ली, पेशेंट की सर्कुलेशन मेंटेन करवा ली, नेक्स्ट हम ब्लीडिंग को मेज़र करेंगे। सो चेक फॉर ब्लीडिंग, टेक मेज़र टू कंट्रोल ब्लीडिंग। हम मेज़र देखेंगे कि ब्लीडिंग के कौन कौन से मेज़र है, तो हम ब्लीडिंग को जो है वो कंट्रोल कराएंगे। देन एक्ट फास्ट इफ़ द विक्टिम इज़ ब्लीडिंग